त्रिशूल एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद मिया। इस टॉपिक में आज हम जानने वाले हैं मांग में शिफ्ट। जबकि पूर्ति क्या होती है, स्थिर रहती है, और यदि मांग वक्र दाईं तरफ शिफ्ट हो जाता है या फिर बाईं तरफ शिफ्ट हो जाता है तो देखते हैं कि उसकी कीमत और जो क्वांटिटी है, ये मात्रा, उस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। क्योंकि जो हमारा इकोनॉमिक्स है वो पूरा मांग और पूर्ति के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। डिमांड एंड सप्लाई जहां क्या होती है, बराबर होती है, वहीं पर वस्तु की जो कीमत है, जो मार्केट प्राइस है, वह निर्धारित होता है। तो इसलिए जो मांग और जो पूर्ति है, इन दोनों वक्रों के बारे में हमें जानकारी का होना बहुत जरूरी है। तो इसी को हम यहाँ पर आज समझेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि संतुलन कीमत कैसे तय होती है मार्केट के अंदर। तो इसको हम यहाँ पर फिगर के द्वारा समझेंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स में फिगरों का बड़ा महत्व है। और फिगर ही क्या करते हैं, संक्षेप में बताने का काम करते हैं कि जिस बात को हम कई पेजों में लिखते हैं उसको हम एक फिगर पर या रेखा चित्र पर आसानी से समझ सकते हैं। तो देखते हैं कि फिगर कैसे बनेगा। तो फिगर को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस प्रकार से हमें दो अक्ष या एक्सिस ड्रॉ करना है। इस प्रकार से यहाँ पर एक्स लिखा जाएगा, यहाँ पे ओ लिखा जाएगा और यहाँ पर वाई लिखा जाएगा। तो इस प्रकार से ये दो आधार स्तंभ है, ये दो अक्ष या टू एक्सिस, अर्थात एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस सीधे ड्रॉ करने हैं। आपने पटरी लेनी है और इसको ड्रॉ कर देना है। अब इस पे क्या लिखेंगे हम, इस पे लिखेंगे हम मात्रा। और जो हमारा ये वाई अक्ष है, इस पे रहेगा हमारा मूल्य, या इसे कहते हैं कीमत या प्राइस। इस पे क्वांटिटी आ गई और इस पर प्राइस आएगा। अब इन दोनों के संबंध को हम यहाँ पे देखेंगे कि मात्रा में हमारी मांग और पूर्ति आ जाएगी और यहाँ पर हमारा मूल्य आ जाएगा। तो बाजार में संतुलित मूल्य या इक्विलिब्रियम प्राइस कैसे निर्धारित होता है, तो इसके लिए हमें यहाँ पर दो वक्र ड्रॉ करने पड़ेंगे। सबसे पहले हमारा यहाँ पर होगा, ये हमारा एस वक्र है, अर्थात ये हमारा पूर्ति का वक्र है। ओके, जो पूर्ति वक्र होता है ये मेरा बायां हाथ है और ये मेरा दायां हाथ है। तो पूर्ति वक्र बाएं से ऊपर की ओर उड़ता हुआ होता है। इसके बाद हम यहाँ पे दूसरा वक्र ड्रॉ करेंगे और वो हमारा होगा मांग वक्र। तो मांग वक्र ये बायां हाथ है और ये मेरा दायां हाथ है। तो इस प्रकार से मांग वक्र नीचे की ओर क्या होगा, ड्रॉ किया जाएगा। इस प्रकार से देखिए, तो इस पे लिख देंगे डी और इस पे लिख देंगे हम डी। तो डी का अर्थ हो गया डिमांड, मांग। यहाँ पे भी डी लिख सकते हैं और यहाँ पे भी डी लिखते हैं। अब बाजार में कीमत कहाँ पर तय होती है, कीमत बाजार में वहां पर तय होती है कि जहां पर पूर्ति वक्र और मांग वक्र एक दूसरे को काटते हैं, एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, वहां पर बाजार में संतुलित कीमत निर्धारित होती है। तो एक दूसरे को यहाँ पे काट रहे हैं तो एक दूसरे के बराबर हो गए। इसको नीचे खींचिए, ठीक है, और यहाँ पे लिख दीजिए Q। और यहाँ पर हम जो लिख लेंगे, क्योंकि ये दोनों यहाँ पे मिल रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ई फॉर होता है इक्विलिब्रियम, संतुलन। ओके, और यहाँ पे लिख देंगे हम पी जो सांकेतिक अक्षर है वो प्राइस को दिखाता है। तो देखिए यहां से लेकर और यहां तक मांग और पूर्ति, अर्थात ओ क्यू मांग और पूर्ति है, तो उस समय इनका यहां पर संतुलन स्थापित हो रहा है। किसका, पूर्ति का और मांग का, दोनों बराबर हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में हमारा यहाँ पर ओपी प्राइस निर्धारित होता है। तो इस प्रकार से ये संतुलित कीमत के लिए रेखा चित्र हमें याद होना चाहिए। इसको बार बार बनाइए, आपको याद हो जाएगा। अब बात आ रही है मांग शिफ्ट, डिमांड इन शिफ्ट। यदि मांग वक्र क्या होता है कि दाईं तरफ शिफ्ट हो जाता है, तो ये मांग वक्र यहाँ पे मैंने हाथ रख दिया और ये इधर को शिफ्ट होगा, तो ये मेरा दायां हाथ होगा। तो जब मांग वक्र दाईं तरफ शिफ्ट होगा तो शिफ्ट होने का अर्थ है कि मांग का बढ़ना, कि मांग बढ़ जाती है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक नया मांग वक्र यहां से ड्रॉ करना है। इस प्रकार से देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे डी लिखा तो इस पे लिख देंगे D1, ये अलग दिखाने के लिए।
ये हो गया D1, इस प्रकार से लिख देंगे। ओके, तो जब भी मांग वक्र शिफ्ट होता है तो फिर नया मांग वक्र बनाना पड़ता है। अब देखिए, इसको हमने आगे बढ़ाना है यहाँ, ठीक है, यहाँ बढ़ा दिया और इसको नीचे कर दीजिए और इस पे लिख दीजिए, क्योंकि ये Q है तो अलग दिखाने के लिए हो जाएगा Q1। तो इस प्रकार से देखिए, यहां से लेकर और यहां तक क्या हुआ, मात्रा बढ़ चुकी है, क्योंकि यह डिमांड है, हमने इसको आगे बढ़ाया तो कीमत तो वही है, ओ से लेकर कीमत वही है, ओ से लेकर पी तक कीमत वही है, लेकिन इसको यहां मिला देंगे तो यहां डिमांड आगे चली गई है। ओके, इतनी डिमांड बढ़ चुकी है, लेकिन सप्लाई क्या है, अभी कम है। सप्लाई क्या है, कम है, पूर्ति कम है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जब पूर्ति कम रहती है और डिमांड, बाजार में मांग किसी वस्तु की बढ़ जाती है, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वह अधिक प्राइस देकर पहले वस्तु को लेना चाहते हैं कि मुझे मिल जाए। तो जब ऐसा होगा कि कुछ ग्राहक, यदि वस्तु का मूल्य है 50 रुपया, तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको बहुत जरूरत है, उसने कहा मुझे 80 रुपये में दे दीजिए, ठीक है, 80 रुपये में दे दीजिए, पता चला अगला आगे मुझे 100 रुपये में दे दीजिए। तो ऐसे स्थिति में क्या करेगा कि जो अगला जो प्राइस निर्धारित होगा वह यहां पर निर्धारित होगा, क्योंकि यहां पर मांग और पूर्ति वक्र एक दूसरे को काटने का काम कर रहे हैं, एक दूसरे के बराबर हो जा रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा कि अगला प्राइस निर्धारित होगा, यहां पे लिख देंगे E1। E1 का अर्थ है, क्योंकि E है तो इसलिए अगला नाम चेंज करने के लिए हमें उसके आगे 1 लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको, क्योंकि कीमत को हमने यहाँ मेजर करना है, y अक्ष यहाँ लिख देंगे P1, क्योंकि ये P है तो P1 दूसरा हो गया है। तो अब देखिए क्या हुआ, किधर जाने से कीमत बढ़ गई, अर्थात कीमत कहाँ से बढ़ी, कीमत P से लेकर और P1 इतनी कीमत बढ़ गई है, इतनी कीमत क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो इसको हम थोड़ा नीचे कर लेंगे, अब ड्रॉ कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे Q2। तो इस प्रकार से देखें, कीमत बढ़ी, ठीक है, और जो हमारी संतुलन मात्रा है पहले थी यहाँ, ओके जी, यहाँ से Q थी, ओके, अब संतुलन मात्रा हमारी क्या हो चुकी है अगली, क्योंकि यहाँ पर इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो इस प्रकार से इतने से लेकर और इतने तक, ये हमने एरो बना दिया, इतनी मात्रा क्या होगी, बढ़ चुकी है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि पूर्ति वक्र अपनी जगह स्थिर है, पूर्ति नहीं बदल रही है, पूर्ति अपनी जगह स्थिर है, क्योंकि पूर्ति का वक्र तो एक ही है, ओके, लेकिन मांग वक्र दाईं तरफ शिफ्ट हो गया है। तो दाईं तरफ शिफ्ट जब होता है मांग वक्र, तो ऐसी स्थिति में मांग का बढ़ना होता है, तो नया वक्र हमें ड्रॉ करना पड़ता है। तो जब मांग वक्र दाईं तरफ शिफ्ट होता है तो यहां पर हमें देखने को क्या मिल रहा है कि कीमत भी बढ़ रही है, और साथ में क्या हो रहा है कि जो संतुलित मात्रा थी पहले यहाँ पे, वो इधर से बढ़कर इतनी हो गई है, अर्थात कीमत भी बढ़ी और इधर डिमांड भी क्या होगी, बढ़ गई। अर्थात जब डिमांड बढ़ती, मांग बढ़ती है किसी वस्तु की, तो फिर उसकी कीमत भी बढ़ती है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात क्या है यहाँ पर, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, कि यहाँ पर केवल मांग वक्र ही चेंज हो रहा, पूर्ति वक्र अपनी जगह खड़ा है। वाला जो फिगर है हमने आपको बताया, ये आपकी समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें कीमत भी बढ़ी और संतुलित कीमत यहाँ पर थी पहले, अब यहाँ हो गई। तो ऐसी स्थिति में जो यहाँ थी मांग और पूर्ति, वो भी यहाँ पर बढ़ चुकी है, मांग यहाँ पर बढ़ गई है, जैसे हम कहेंगे मात्रा बढ़ चुकी है। ओके जी, ये तो हमारा पैनल ए वाला रेखा चित्र हो गया। अब चलते हैं पैनल बी पे, अब दूसरा देखते हैं। इसके लिए भी हमें क्या करना है, दो एक्सिस ड्रॉ करने हैं, इस पे लिखेंगे एक्स, सेम वही लिखना है, इस पे लिखना है कीमत, वाई अक्ष। हमेशा मांग और कीमत का जब भी संबंध होता है तो कीमत हमेशा आती है वाई अक्ष पर, अर्थात इस अक्ष पर हमेशा क्या होती है, कीमत आती है, कीमत कभी नीचे नहीं आती, ध्यान रखना। ओके, अब हमने क्या दिखाना है यहाँ पे, इस वाले में पैनल ए में क्या हुआ, कीमत बढ़ी, क्यों बढ़ी, मांग बढ़ी, ठीक है, मात्रा पे क्या असर पड़ा, मात्रा भी
बढ़ी, दोनों ने बढ़ने का काम किया पैनल ए वाले चित्र में। अब बी में देखते हैं। पहले यहाँ पे संतुलित कीमत देखेंगे कि संतुलित कीमत कैसे निर्धारित होती है। तो जैसे पहले वाला रेखा चित्र बना संतुलित कीमत के लिए, ठीक वैसे ही यहाँ पे बनाना है कि आपने क्या करना है, यहाँ से लेकर ऊपर की तरफ हमारा ये सप्लाई का कर्व चला गया। यहाँ से हम क्या करेंगे, एक मांग वक्र इस प्रकार से ड्रॉ कर देंगे स्केल की सहायता से। इस प्रकार से ये बन गया हमारा गुणा का चिन्ह, क्रॉस का चिन्ह बन गया। बहुत सिंपल है, बच्चे इसमें क्या कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन जब हम एक अच्छे स्टूडेंट हैं, पढ़ने में होशियार हैं, तो हम फिर आगे बढ़ेंगे और चित्रों को, जो फिगर आ रहे हैं, उनको अच्छी तरह से समझने का प्रयास भी करेंगे। अब क्या होगा, हम पहले बता चुके हैं कि जहां पर ये दूसरे अर्थात एस एस और डी डी दोनों बराबर हो जाते हैं, अर्थात डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर हो जाते हैं, वहां पर वस्तु की कीमत तय होती है। तो ये वक्र और ये वक्र एक दूसरे को काट रहे हैं, तो इसलिए यहाँ से नीचे खींचना है और यहाँ पे लिखना है Q, और कीमत के मिलाने के लिए यहाँ लिखना है P, और यहाँ पे लिख देंगे E, क्योंकि ये संतुलित कीमत है। ई फॉर होता है इक्विलिब्रियम, संतुलन। तो जहां पर पूर्ति वक्र और मांग वक्र एक दूसरे को काटते हैं, ई बिंदु पे काट रहे हैं, उसमें क्वांटिटी कितनी है, डिमांड और सप्लाई की, मांग और पूर्ति की क्यू है, तो ऐसे में संतुलित कीमत यहां से लेकर यहां तय होगी। ओके, तो इस वाले पैनल में हमने देखा था कि मांग में वृद्धि हुई थी, तो जो मांग वक्र था वो हमारा दाईं तरफ शिफ्ट हो गया, दाईं हाथ की तरफ नया मांग वक्र बनाना पड़ता है जब शिफ्ट होता है। अब क्या होगा कि इसमें हम देखेंगे कि यदि मांग वक्र बाईं तरफ शिफ्ट होता है तो क्या होगा। तो बाईं तरफ शिफ्ट होता है तो इसके लिए आपको एक डिमांड कर्व और ड्रॉ करना है यहाँ पे, ठीक है, और इस पे लिखना है डी, और ये जगह D1, क्योंकि ये अगला है, तो D1 डी डी पहला और डी डी दूसरा। तो इस प्रकार से इधर की तरफ अब क्या होगा, डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। इधर की तरफ क्या होगा, डिमांड बढ़ी थी, लेकिन इधर की तरफ डिमांड पहले इक्विलिब्रियम पॉइंट है ये वाला, ठीक है जी। आपने क्या करना है, सीधे से यहां से रेखा खींची, अब यहाँ पे नजर डालनी है, यहां से एक लाइन नीचे खींचिए, इस पे लिखिए Q1, ये Q है। अब देखिए कीमत पहले यही है, संतुलित कीमत P, लेकिन जैसे ही डिमांड क्या होती, कम होती, पहले डिमांड आगे थी, तो जब भी मांग वक्र बाईं तरफ शिफ्ट होता है, इधर नया वक्र बनता है, तो मांग कम हो जाती है, वस्तु की मांग अर्थात खरीदारी कम हो जाती है। अब देखिए यहां पर मांग हो गई कम, पीछे की तरफ आ गई, लेकिन पूर्ति तो यही है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा कि जब मांग कम होती है, बाजार में वस्तु कम खरीदी जा रही है, तो दुकानदार क्या करेंगे, अपने माल की कीमत को कम करना शुरू कर देंगे, क्योंकि उन्हें माल को बेचना है। यदि यही अड़े रहेंगे और मांग घट गई तो फिर उनका माल ज़्यादा नहीं बिकने वाला है। और सब्जी की बात करें तो सब्जी क्या हो जाएगी, जल्दी सड़ जाएगी। ओके, तो इस प्रकार से अब इनको क्या रास्ता अपनाना है, क्योंकि मांग इतनी कम हो गई है, ठीक है, पहले इतनी थी और इतने पीछे मांग कम हो चुकी है। तो ऐसी स्थिति में जो सप्लाई वाले हैं ये क्या करेंगे, कीमत को गिराना शुरू करेंगे। तो जब कीमत घटती है दिशा में मांग बढ़ती है, ऐसी दिशा में जो मांग है यहाँ से इधर की तरफ बढ़ना शुरू कर देंगे, और यहाँ पर एक दूसरे को ये काट देंगे। इंटरसेक्ट इधर की लाइन मिलाई, इधर कर दिया, ये हो जाएगा P1 और ये हो जाएगा E1। ऐसी स्थिति में क्या हुआ, देखिए कि जैसे ही इसने प्राइस गिराया तो प्राइस P से लेकर नीचे की तरफ मैंने एरो बना दिया, इधर की तरफ एरो बना दिया, प्राइस गिर चुका है, घटा। तो जब प्राइस घटा तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, जो संतुलन मात्रा थी यहाँ, ऐसी स्थिति में यहाँ पर संतुलित मात्रा इधर से घट गई, पीछे की तरफ इसमें कमी आ गई, अर्थात कीमत घटी और पहले इक्विलिब्रियम पॉइंट ए था, अब इधर से ये नीचे आ गया। तो कीमत घटने से संतुलित जो मात्रा है वो भी यहाँ से घटकर यहाँ इतनी हो गई, Q से लेकर Q2 के बीच हो गई। ओके, तो इस प्रकार से देखिए जब भी क्या होता है कि मांग वक्र, यहीं भी इसको समझा लेते हैं पहले, यदि मांग वक्र ये पहला है और इधर की तरफ बाईं तरफ शिफ्ट होता है, मांग कम होगी तो
मांग कम होने से कीमत भी घटेगी और संतुलन की मात्रा अर्थात क्वांटिटी भी घट जाएगी। तो इस प्रकार से ये तो पैनल बी हो गया और ये पैनल ए हो गया, ठीक है। तो ए वाला इसका उल्टा है और इसका उल्टा क्या है, ये है। इसमें मांग क्या हो रही है, दाईं तरफ बढ़ती है। जब मांग बढ़ती है तो दूसरा वक्र दाईं तरफ शिफ्ट होता है, ठीक है। इसका उल्टा क्या होगा, यदि मांग में क्या होती है, कमी होती है, तो संतुलित कीमत यहाँ पर है, तो मांग यदि घटती है तो बाएं हाथ की तरफ दूसरा वक्र बनाना पड़ेगा और ये वक्र इस तरफ शिफ्ट होगा, जो ये बतला रहा है कि डिमांड कम हो गई तो इसलिए प्राइस भी कम होगा और संतुलित कीमत पहले ऊपर थी और ये संतुलन का बिंदु नीचे आ गया, इसलिए कीमत नीचे गिर गई और मात्रा भी कम हो गई। तो इस प्रकार से ऐसा नहीं है, इसके अंदर और भी डिमांड कर्व खींचे जा सकते हैं। तो पहले आप दायां वाला और फिर बायां वाला खींचना शुरू कर दीजिए, बनाना शुरू कर दीजिए और उसके बाद बनाते रहिए आप। तो उसके बाद आपका ये जो कॉन्सेप्ट है कि मांग वक्र का शिफ्ट होना, यदि पूर्ति स्थिर रहे तो संतुलित जो कीमत है, जो प्राइस है मार्केट वाला, और क्वांटिटी पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। यदि ये बात आपकी समझ में आ गई है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिए।